सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। सतगुरु माता जी, आप जी का हम हर पल शुक्राना करते हैं। हमारा ये जीवन का सफ़र आप जी की कृपा से आनंदमयी व्यतीत हो रहा है। इसी तरह दातार सच्चे पातशाह अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में हम सबकी तोड़ निभाए, यही हम आप जी के चरणों में बेनती करते हैं, अरदास करते हैं। आप जी परवान करना और हमारा विश्वास जिस तरह एक स्तर पर बना है, इसी तरह हमारा अटूट विश्वास बना रहे। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। हे मेरे माता जी, सतगुरु माता जी, हमारा दृढ़ विश्वास बना रहे। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। हम हर समय हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी हो, चाहे वो संसारी हो, है तो वो इंसान ही। कहते हैं जन्म लेकर गोद में इंसान के, कर न पाया प्यार जो इंसान से। कहते हैं कि जो इंसान की गोद में जन्म लेकर इंसानों से प्यार नहीं करता, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, वो कभी भी इंसान बन नहीं सकता जब तक वह सतगुरु की शरण में नहीं आता। सतगुरु हमें सिखा रहे हैं रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब रूहानियत मन में प्रवेश करती है तो सतगुरु हमें इंसानियत भी सिखा देते हैं कि किस तरह हमने अपनी सोच में बदलाव लाना है, अपनी सोच को बदलना है। जब सोच बदल जाती है तो सितारे बदल जाते हैं। जब दशा बदलती है तो दिशा भी बदल जाती है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने मानवता के काम आना है। मानव के काम आना ही मानव का धर्म है। मानवता का धर्म निभाना ही सतगुरु को खुश करना है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में रहा करते थे। आश्रम के अपने रूल्स होते थे जिनका पालन करना होता था। आश्रम की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से चलती थी और जो सुरक्षा के सारे इंतजाम थे वो भी बहुत अच्छे किए हुए थे। कहते हैं कि दिन रात इस आश्रम पर पहरा लगा रहता था। इसके बावजूद भी एक रात कोई चोर आश्रम में आ गया। आश्रम में हर समय ही कोई ना कोई जागा ही रहता था। तो चोर को फौरन ही पकड़ लिया गया। आश्रम के जो प्रबंधक थे उन्होंने रात में महात्मा गांधी जी को परेशान करना ठीक नहीं समझा। सुबह जब महात्मा गांधी जी नाश्ता करके सब कामों का जायज़ा लेने बैठे तब उन्हें उस चोर की जानकारी दी गई। महात्मा गांधी जी ने तुरंत ही उस चोर से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब तक चोर लाया गया तब तक गांधी जी ने यह विचार कर लिया कि आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था से सभी जानकार हैं, परिचित हैं। तब भी यदि कोई व्यक्ति यहाँ चोरी करने आया है तो शायद वह बहुत ही ज़रूरतमंद होगा। इसी समय आश्रम के जो प्रबंधक थे वो चोर को लेकर उपस्थित हो गए। गांधी जी ने चोर की तरफ देखा, उसका सूखा हुआ
चेहरा और उसका कमज़ोर सा शरीर और मन भी उसका इस तरह जैसे वो कोई दरिद्रता की मूर्ति सामने खड़ी थी। महात्मा गांधी जी समझ गए उसको देखकर कि ये ज़रूर कोई ज़रूरतमंद भूखा है और ये चोरी करने नहीं आया था, इसको भूख लगी होगी, ये खाना खाने के लिए आया था। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं आश्रम में रहने वाले, उन्होंने इसको चोर समझ लिया है। तो महात्मा गांधी जी ने उससे पूछा, बेटा तुमने नाश्ता किया है? वह गांधी जी की आवाज़ सुनकर रो पड़ा और बापू कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। वास्तव में भूख से मजबूर होकर ही वह चोरी करने निकला था। गांधी जी ने सबसे पहले उसे नाश्ता करवाया। आश्रम के सभी लोग इस घटना से हैरान रह गए और प्रबंधक से बापूजी ने कहा कि पहले तो इसको आप नाश्ता कराओ और पहले तो इसे नाश्ता कराओ। उसे नाश्ता करा दिया गया, लेकिन वो जो प्रबंधक ने कहा कि बापूजी हम तो उसे चोर मानकर चल रहे थे, इसलिए हमारे मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं आया कि इसे भूख लगी होगी। हमने तो यह माना कि यह केवल सज़ा पाने का ही अधिकारी है। वह पर आपने उसमें भी इंसान देख लिया, इंसान का दुख देख लिया। आप वाकई सारे संसार के बापू हैं, पिता हैं। तभी तो महात्मा गांधी जी को बापू का नाम दिया गया। यहाँ संगत जी कहती हैं कि जिसके मन में इंसानियत होती है वही सभी में भगवान का रूप देखते हुए सभी का आदर सत्कार करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी नज़र होती है हमें वैसा ही संसार नज़र आता है। इसी तरह जब संतों महात्माओं के संग हम बैठते हैं, संतों महात्माओं वाली हमें दृष्टि मिलती है, तो कहते हैं कि फिर नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र बदलती है तो नज़ारे बदलते हैं, सोच बदलती है तो सितारे बदलते हैं, अगर दिशा बदलती है तो दशा भी बदल जाती है। आओ दातार से यही अरदास करें, हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, इस तरह हमारे जो कर्म हैं ये भी ऊंचे करना और हमारे मन में हमेशा हर एक के प्रति आदर सत्कार हो। जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत ਨੂੰ ਜਾਣਤੇ ਸਹੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤੇ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨते सही। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जिस जोत का अंश है इस परम पिता परमात्मा को जान ले। इस परम पिता परमात्मा को जानने से ही तो इंसान बन सकता है। तेरे अंदर ये इंसानियत आ सकती है। इस परम पिता परमात्मा की पहचान किए बिना इंसान कोई बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर शहनशाह जी समझा रहे हैं कि जिस ज्योति का तू अंश है, इस ज्योति को तू जान ले और जिसके दिए हुए तू ये पदार्थ खा रहा है उस दाते की पहचान कर और उसका हर पल शुक्राना ही करता चला जा। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज एक शब्द द्वारा यह भी कह रहे हैं, एक बंदा बंदा नहीं बनता, एक बंदा भगवान बने। कहे अवतार वस्त है एक को, जो पूछे इंसान बने। कहते हैं कि एक इंसान इंसान नहीं बनता और एक इंसान भगवान बन जाता है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं, है इंसान एक ही, लेकिन जब तक वो परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं करता उसे इंसानियत का पता ही नहीं चलता। इस तरह हमारे मन में हमेशा हर एक के लिए प्यार हो, सत्कार हो, हम हमेशा हर एक का आदर मान करते चले जाएं और सतगुरु के हर पल हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस परम पिता परमात्मा से जोड़कर हमें ये आनंदमयी रास्ता दिखा दिया है।
कहते हैं जिज्ञासु जब पूरे विश्वास के साथ सतगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करता है कि हे मेरे दयालु सतगुरु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा कल्याण करो, तो सतगुरु उसी समय कृपा करके जिज्ञासु को इस अविनाशी परमपिता परमात्मा निरंकार से जोड़ देते हैं। निरंकार अविनाशी परमात्मा जिसके बारे में वेदों ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, यह परले के साथ परले नहीं होता, यही दृश्यमान जगत का रचनहार है, यह निरंकार प्रभु सत्य स्वरूप है और संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति का आधार है। इसी से ही सबकी रक्षा होती है। ये सबकी रक्षा करने वाला है, यही उत्पत्ति और प्रलय करने वाला है। तत्वज्ञानी तत्व रूप से इसके दर्शन करते हैं और जिज्ञासु यही कामना करता है कि हे मेरे सतगुरु, आप मुझ पर कृपा करके मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करें, व ब्रह्म ज्ञान की दात देकर मेरा लोक सुखी व परलोक सुहेला करने की कृपा करे। परम कृपालु सतगुरु अपने दर पर आए हुए जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान रूपी दात देकर उसे ऐसे अद्भुत जहाज पर बिठा लेता है जिस पर सवार होकर यह भवसागर से बिना प्रयास किए ही पार हो जाता है। गुरसिक अपने सतगुरु के प्रति ऐसा व्यवहार करता है कि वह शरीर से ऊपर उठकर श्रद्धा रूप धारण कर लेता है। यही अटूट विश्वास कहलाता है। जहाँ सतगुरु के प्रति गुरसिक का ऐसा विश्वास होता है कि वह कुछ अपने सतगुरु को समर्पित कर देता है। जब वह सतगुरु की इच्छा में आ जाता है तो सतगुरु भी उसका सारा भार अपने ऊपर ले लेता है। जैसे कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जब भगत अपना सब कुछ समर्पित सतगुरु के चरणों में कर देता है, फिर ये सतगुरु निरंकार उसकी अपने आप ही रक्षा करता है, उसकी चिंता करता है। तुलसी भरोसे राम के पड़ा खाट पे सोए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। जब इसका सहारा लिया जाता है तो फिर कोई अनहोनी तो हो ही नहीं सकती। फिर ये जो भी करता है अच्छा ही करता है। ऐसा संतों महापुरुषों का अटूट विश्वास होता है। महापुरुषों ने कहा है कि जहाँ विश्वास है, लगन है, आस्था है, वहाँ शक्ति है, वहाँ सफलता है। गुरसिक अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण आस्था, दृढ़ विश्वास, सच्ची लगन को मजबूत बनाए रखता है, एक पहाड़ की तरह बनाए रखता है, मजबूत पहाड़ों की तरह विश्वास बनाए रखता है। युग निर्माता सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने याद दिलाया कि विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है। जैसे जैसे हम निरंकार सतगुरु के प्रति समर्पित होते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स प्रवेश करते हैं। निरंकार को पता है कि हमारी बेहतरी किस में है, इसलिए महापुरुष हमेशा समर्पित भाव से युक्त रहते हैं। उनके अंदर मन की शांति का भाव होता है जो निरंकार के साथ पूरी तरह से जुड़ने पर आता है। महापुरुष अपने विश्वास से युक्त होकर हमेशा निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं और शांति में जिंदगी व्यतीत करते हैं। सतगुरु के प्रति विश्वास में जीवन गुजारने वाले गुरसिक को माया का प्रबल प्रभाव डुलायमान नहीं कर पाता। ऐसे गुरसिक के बारे में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, पानी दे विच रहे मुर्गा भी लेप नहीं हुंदा पानी दा, कहे अवतार नहीं लेप भगत नूं माया भरम भुलाने दा। ऐसे गुरसिक के जीवन में
यदि कोई उतार चढ़ाव की घड़ी आ भी जाए तो उसका मन डुलायमान नहीं होता, बल्कि मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि की अवस्था में वह सतगुरु निरंकार के प्रति अपना विश्वास अडिग बनाए रखता है। यह विश्वास को ही भक्ति की नींव समझता है, जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। ऐसा गुरसिख कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको पक्का विश्वास होता है कि उसका स्वामी सतगुरु जो भी करेगा उसकी भलाई भी ही करेगा, कि हर प्रकार से उसके लिए कल्याणकारी होगा। वह सतगुरु पर अपना दृढ़ विश्वास और अटूट रिश्ता बनाए रखना अपना परम कर्तव्य समझता है। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे तर के गुरसिख चलता जाता है। शहनशाह जी यहाँ भी समझा रहे हैं कि देश काल और समय के अनुसार जैसे जैसे गुरसिख को सतगुरु का आदेश आता है, वह बिना किसी हुल इज्जत के उसको शिरोधार्य करता जाता है। वह अपने आप को बुद्धिहीन और सतगुरु के चरणों की धूल समझता है। उसको पूरा विश्वास होता है कि सतगुरु ही कृपालु, दयालु, समर्थ और महाप्रेम का अमृत सरोवर वह महान तीर्थ है। गुरसिख इस प्रेम के कारण ही शंका भय को दूर करके अपने जीवन को आनंद से निर्मलता ग्रहण करता हुआ आध्यात्मिक जगत में मोती बनकर चमकता है। वह सतगुरु को एक कल्प वृक्ष समझता है, जिसकी छत्र छाया में रहकर सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह सतगुरु को ही सर्व कला समृद्ध, सभी शक्तियों का मालिक, बख्शनहार और कृपा निधान समझता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास का पालन करता हुआ वह अपने जीवन को सफल कर लेता है। सतगुरु भी ऐसे विश्वासी संतों का सारा भाव भार अपने ऊपर ले लेता है। ऐसा गुरसिख हर समय अपने मन में सतगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास और निष्ठा को अपनाता है और सेवा, सिमरन, सत्संग करता हुआ सतगुरु निरंकार परमपिता परमात्मा को अंग संग देखकर यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, आप स्वीकार कीजिए। तब उसे एहसास भी होता है कि सतगुरु ने इसे स्वीकार कर लिया है। वास्तव में शरणागत हो जाने पर गुरसिख में निर्भयता व निश्चिंतता का अपने आप ही वास हो जाता है। उसमें क्षमा, संतोष, प्रेम, नम्रता, आदर, मान, सत्कार आदि गुणों का प्रवेश हो जाता है और सभी अवगुणों का इस प्रकार से नाश हो जाता है जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा गुरसिख ऐसी अवस्था अपना लेता है कि जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा, जब सोऊँ तब करूँ दंडवत, जानू देव न दूजा। ऐसे गुरसिख के दिल में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता, बल्कि उसको दृढ़ विश्वास होता है कि सतगुरु सर्वशक्तिमान है, इसके लिए सब कुछ कर पाना संभव है। जब यह हृदय में प्रवेश करता है तो केवल स्मरण मात्र से ही जीवन में छा जाता है। फिर सिमरन ही सिमरन होता है। फिर एक मन एक चित होकर वह गुरसिख आनंद का अलौकिक सुख पा लेता है और उसको पूर्ण गुरसिख होने का अधिकार मिल जाता है। अवतार के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। जिस तरह हमें ये दर मिला है, इसी तरह हम इस दर पर जुड़े रहे, हमेशा अपना अटूट विश्वास रखें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।